नागराज और काली मौत। तो प्यारे दोस्तों, संजय गुप्ता की पेशकश आप लोगों को बहुत ही पसंद आने वाली है, तो कहानी को सुनते रहिए और मजा लेते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। नागराज अफगानिस्तान में तुमने मस्तून चाहते आतंकवादी राज का अंत करके अफगानिस्तान में प्रजातंत्र का रास्ता साफ कर दिया है। नागराज, इस एहसान का बदला हम कभी नहीं चुका पाएंगे। अफगानिस्तान में प्रजातंत्र का स्थापित होना ही मेरा इनाम है करजी साहब। अब मुझे इजाजत दीजिए। अफगानिस्तान से आतंकवाद का सफाया हो गया है, लेकिन तुम खुश नजर नहीं आ रहे हो नागराज। आतंकवाद तो खत्म हो गया है पोल का, पर भारती का पता नहीं चला, और मेरे पास ऐसा कोई क्लू नहीं है जो मुझे भारती का रास्ता बता सके। काश मेरा विज्ञान इन सब में तुम्हारी मदद कर सकता। विज्ञान विज्ञान मेरी मदद कर सकता है पोल का। जानती हो, भारती का पीछा करते करते मैं सुप्रीम हेड के अड्डे तक पहुंच गया था। कैसे नागराज? भारती की कलाई में बंधी एक घड़ी की मदद से, जिसमें ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम फिट था। उसकी मदद से मैं भारती का पता अभी भी लगा सकता हूँ। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि वो यंत्र अभी भी मेरी बेल्ट में रखा हुआ है। ये बताएगा मुझे भारती का पता। ग्लोबल पोजिशनिंग फाइंडर में पूरी दुनिया का नक्शा उभरने लगा और उसमें एक स्थान पर रोशनी का बिंदु जलने बुझने लगा। मिल गया भारती का पता पोल का। कहाँ पर है भारती? अफ्रीका में। अफ्रीका तो आजकल आतंकवादी गतिविधियों का केंद्र बना हुआ है। आतंकवादी वहां के हर देश के विद्रोहियों को हथियार बेचकर अमीर भी बन रहे हैं, और उसी पैसे के बल पर विद्रोहियों को अपने इशारे पर नचा भी रहे हैं। दूसरे शब्दों में ये समझ लो कि आतंकवादी विद्रोहियों के ही पैसे की मदद से विद्रोहियों को ही अपना गुलाम बना रहे हैं। यानी अब हमको अफगानिस्तान के बाद अफ्रीका को आतंकवाद के पंजों से मुक्त कराना है। चलो, भारती को ढूंढने के बहाने ये काम भी हो जाएगा। बहुत पहले रावण ने सीता को उठाया था और इस कुकर्ते ने उसका विनाश कर डाला था। आज आतंकवाद रूपी रावण ने भी भारती को उठाकर ऐसा ही कुछ काम किया है, और उनका भी विनाश अब निश्चित है। उसी वक्त किसी अनजान स्थान पर। इसको खाना खाए हुए 3 दिन हो गए हैं मास्टर, लेकिन फिर भी ये हमारी बात मान ही नहीं रही है। तो फिर इसको खाना खिलाओ। इसका जिंदा रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये मर गई तो फिर इसकी नई वसीयत कैसे बचेगी? और अगर नई वसीयत नहीं बनी तो इसकी पुरानी वसीयत के अनुसार राज भारती कम्युनिकेशन का मालिक बन जाएगा, और भारती कम्युनिकेशन पर हमारा कब्जा होना बहुत जरूरी है। हम आतंकवादियों के पास सब कुछ है, लेकिन अपनी बात दुनिया में फैलाने के लिए मीडिया की ताकत नहीं है। भारती कम्युनिकेशन के समाचार पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। उसके जरिए हम अपनी बात पूरी दुनिया को फैला सकते हैं और लाखों लोगों को आतंकवादी बनने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। कोई और तरीका? ओह हाँ मास्टर, भारती ने राज के नाम वसीयत इसीलिए की होगी क्योंकि राज इसको बहुत प्यारा है। अगर हम इसके बजाय राज को इसके सामने लाकर यातना दे तो शायद भारती हमारा कहना मान जाए। ये तूने हमको खुश करने वाली सलाह दी है। जा पकड़ लो राज को। पर एक प्रॉब्लम है मास्टर। हमारे पास जो रिपोर्ट आ रही है उसके अनुसार नागराज को महानगर में भी देखा गया है और अफगानिस्तान में भी। अब अगर हम राज को उठाने के लिए महानगर गए तो? ये तू क्या बक रहा है? नागराज एक साथ 2 जगहों पर कैसे हो सकता है? पता नहीं मास्टर, पर अभी एक बुरी खबर और है, वो भी बता दे। अफगानिस्तान वाला नागराज अफ्रीका की तरफ बढ़ रहा है। अरे, यानी उसने भारती का पीछा भी छोड़ा नहीं है। एक काम करो, अफ्रीका में हमारे कमांडर को सतर्क कर दो। नागराज की मौत शायद काली मौत के हाथ से लिखी है, और इसके साथ साथ राज को यहाँ पर लाने का इंतजाम करो। पर यह महानगर वाला दूसरा नागराज कौन है? दूसरा नागराज जो वास्तव में नागो था, नई नई समस्याओं से जूझ रहा था। खड़े हो जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने बैठने की मिस्टर राज? मत बोलो कि तुम एक कर्मचारी हो और मैं मालिक। भारती ने तुमको सिर्फ पावर ऑफ अटर्नी दी है, यानी उसकी अनुपस्थिति में काम करने की इजाजत तुमको मालिक नहीं बना दिया है। ठीक है। आप तो ऐसे चिल्लाने लगे जैसे कि मैं आपके हाथ पर बैठ गया हूँ। पहले जाजी, तू मुझको जवाब दे रहा है। इसके पहले तूने ऐसा कभी नहीं किया। तेरी हिम्मत खुलती जा रही है यार। ये तो अपनी इज्जत उतारे ही जा रहा है। मन तो कर रहा है इसके दांत इसके हलक में उतार दूं, पर राज और नागराज की इमेज का सवाल है भाई। फिलहाल इसके दांत नहीं बल्कि इसके हलक को ही छेड़ता हूं।
वो अदृश्य किरण पहलेजा के गले से टकराते ही मिस्टर पहलेजा की आवाज ही बंद हो गई। हाँ तो पहलेजा जी, आपने मुझको बुलाया क्यों है? अब मेरे गले को क्या हो गया है? आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, यानी आपको कोई काम नहीं है। फिर मैं जाऊं? नहीं जाऊं? फिर क्या करूं? इन पेपरों पर साइन करूं? हाँ हाँ। ये सुनते ही राजू नाबू की आवाज भी बंद हो गई। पर मैंने तो कभी पेन तक नहीं पकड़ा। अपने केबिन में जाकर साइन करके आता हूँ। जा, पर जल्दी आना। मिस किटी कैली। यस सर। आप तुरंत मेरे केबिन में आइए। अरे सर को मारो बोली सोडांगी दीदी, और अपने असली रूप में आ जाओ। बता नागू, क्या प्रॉब्लम है? तेरी समस्याओं को सुलझाने के लिए ही मैंने किटी केली का रूप धारण किया है। भारतीय कम्युनिकेशन में नौकरी की है। अरे तुम बोलने दोगी तो बोलूंगा ना। समस्या दस्तखत है, राज के दस्तखत, और मुझे पेन पकड़ना तक नहीं आता। कोई बात नहीं, देखो पेन ऐसे पकड़ते हैं। अरे मुझे दस्तखत करना सिखाओ, पेन तो मुंह से भी पकड़ लूंगा मैं। इसके लिए तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, राज के सिग्नेचर की नकल करने की प्रैक्टिकल। अब तो प्रैक्टिस करने का वक्त नहीं है दीदी, क्योंकि जासूस सब खतरे के सिग्नल भेज रही है। कोई बड़ा खतरा है, पर सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं? हमारे एकदम पीछे से, दरवाजे के ठीक बाहर से। सोडांगी खतरे का आभास पाते ही किटी केली के रूप में वापस आ गई। ये तख्ती तेरे केबिन के बाहर लगी थी, जाने तू ही है राज, है ना? इतनी खतरनाक शक्ल और बात भी बड़ी बदतमीजी से कर रहा है। इसको जरूर पहले जने भेजा होगा। फाइल वापस मांगने के लिए आया है ना? मैं तुझे लेने आया हूँ, चल मेरे साथ। किसी पहले जाने नहीं, मुझे मास्टर ने बुला भेजा है। और अगर तू मना करना चाहता है तो पहले मेरी शक्तियों को देख ले, फिर इनकार करने की सोचना। चलूंगा मेरे भाई, जरूर चलूंगा। मैंने तो मना किया ही नहीं है, लेकिन मैं तेरे साथ नहीं, तू मेरे साथ चलेगा। तुझे इस मास्टर की शक्ल दिखाने के लिए, जिसने तुझे यहाँ पर भेजकर अपने मौत को दावत दी है। नहीं राज, ये क्या कर रही हो? अरे राज के रूप में लड़कर नागराज का भेद खोलोगे क्या? मैं इसको रोकती हूँ, तब तक तुम नागराज बनकर आ जाओ। पर नागराज बनो तो कैसे? सारे ऑफिस वाले खिड़की से झांक रहे हैं। अपने टॉयलेट में घुस जा, वहां कोई झांक नहीं सकता। गुड आइडिया, लड़े हाथों पेट भी हल्का कर लूंगा। अब समस्या मेरे सामने है, मैं सोडांगी नहीं, किटी केली के रूप में हूँ, और एक टाइपिस्ट का तांत्रिक वार करना ऑफिस वाले पचा नहीं पाएंगे। फिर अब मुझे पिटना ही होगा। राज तो बड़ा डरपोक निकला, एक लड़की को सामने करके चुप गया, लेकिन जाएगा कहाँ? उसको तो मैं तुझे मारने के बाद लेकर ही जाऊंगा। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी का अगला पार्ट बहुत जल्द आएगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।